दोस्तों आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे देश में जो मंदिर होते हैं और जो धार्मिक स्थल होते हैं उन्हें आस्था का केंद्र माना जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों का चंदा जो है चढ़ता है। तो आज जो है सबसे ज्यादा खतरनाक जो है कंडीशन ये हो जाती है कि लोग इन्हीं में सेंध लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज जो घटना सामने आई है, जिसमें हमने जो है लाखों वर्षों या हजारों वर्षों तक जो है अपनी प्राणों की आहुति देकर जो है जो मंदिर निर्माण करवाए, और मंदिर निर्माण करवाने के बाद जो घटना सामने आती है वो आपको झंझोर कर रख देती है। मतलब कि अयोध्या विवाद से लेकर अयोध्या मंदिर बनने तक की कहानी, और उसके बाद जो है ये सुनने को मिलता है कि इसमें लगभग जो है 200 करोड़ से ज्यादा का सेंध हुआ है। मतलब कि 200 करोड़ रुपए जो है ट्रस्टी में से किसी व्यक्ति, या किसी व्यक्ति तो बोल नहीं सकते हम, किसी के द्वारा या ग्रुप के द्वारा पैसे का झूल किया गया है। आज हम बात करते हैं कि राम मंदिर में जो पैसा चढ़ावा के रूप में चढ़ता था, और चढ़ने के बाद जो है कैसे किसी ग्रुप के द्वारा इसे निकाला गया और पर्सनल यूज लिया गया मंदिर के नाम पर। दोस्तों, तो अयोध्या राम मंदिर में 200 करोड़ नहीं बोल सकते, 200 करोड़ से भी ज्यादा का यह घोटाला हो सकता है। अभी जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो है बरामद हो चुके हैं, जांच जारी है। और ये सेंध कैसे लगी, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राम मंदिर। राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर का ट्रस्ट जो कब बना, की घोषणा कब हुई है? तो इस ट्रस्ट की घोषणा 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार के द्वारा कर दी गई थी। किसके द्वारा कर दी गई थी? भारत सरकार के द्वारा जो है कब की कर दी थी? 5 फरवरी 2020 को कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट के मेन उद्देश्य क्या क्या थे, और सारी व्यवस्थाएं, एक अध्यक्ष आपके सामने दिख रहा है, 15 ट्रस्टी सदस्य और महासचिव जो है चंपत राय, यहां लिखा हुआ है चंपत राय, जो है चंपत राय को बनाया गया। उसके बाद इसमें महंत की बात हो रही है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन महंत है इसमें। आप देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि करोड़ों रुपए का झोल जो हुआ है, कि जो पैसा इकट्ठा होता था, जो पैसा इकट्ठा होता था वो इकट्ठा होने के बाद जो है, इकट्ठा होने के बाद जो है एक बड़े कक्ष में जाता था, बड़े कक्ष में इकट्ठा हो जाता था। और इकट्ठा होने के बाद जो है उसकी काउंटिंग की जाती थी। अकाउंटिंग ऐसे भी नहीं होती थी, काउंटिंग बंद कमरे में तो होती थी, लेकिन वहां पर सीसीटीवी सर्विलेंस भी लगे होते थे, और उसके बाद अधिकारी भी बैठे होते थे, और बैंक के अधिकारी भी होते थे, और साथ साथ टीसीएस के भी कर्मचारी होते थे जो ऑडिट करने का काम करते थे। फिर भी जो है यहीं से करोड़ों रुपया का गबन हो जाता है। और इस करोड़ों रुपए का गबन करने का मतलब जो पोल खुलने का काम किया है, इनका नाम है, देखिए, महिपाल, है ना, जो सच्चाई सामने लाई है इन्होंने, इनका नाम है महिपाल। महिपाल के द्वारा जो है ये सच्चाई सामने लाई गई। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंदिर में अब तक अगर हम डेटा देखें तो लगभग, अगर देखें 2022 से, तो 2022 में लगभग जो है श्रद्धालुओं के द्वारा जो है कितना पैसा आया, आप देख सकते हैं, ये आया है आपका 2.39 करोड़, लगभग मान सकते हैं 2.5 करोड़ रुपया आया है। उसके बाद ये बढ़ता ही गया है, ये आंकड़ा बढ़ता गया, ये लोग 5.75 करोड़ आ गया। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ा कितना, 16.44, मतलब 2024 में, 2025 में लगभग 30 करोड़ पहुंच गया। और 2026 में जो आंकड़ा अभी आया है वो ये बढ़कर 76 करोड़ पहुंच गया है। मतलब कि ये आंकड़ा जो है ये तो सिर्फ श्रद्धालुओं के द्वारा आया हुआ है, बाकी जो चढ़ावा चढ़ा है वो चीजें अलग आई है। तो मतलब जो पैसा आया था वो पैसा इतनी बारीकी से जांच एजेंसी के बाद किसके रोटेशन से ये पैसा उन लोगों ने गबन किया जो इस ट्रस्टी में काम करते थे, और ट्रस्टी में कैसे काम किया जाता था उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं महिपाल की। एक महिपाल, जैसे मैं आपसे बात करूंगा कि जो मंदिर के ट्रस्टी होते थे उसमें जो सचिव थे वो चंपत राय थे। कौन थे? चंपत राय। तो चंपत राय के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा कुछ ऐसे रिकमेंडेड व्यक्ति का चयन किया जाता था जो कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर से आते थे। 24-24 के क्षेत्र में सब बटे हुए थे, मतलब 24 के नीचे 12 लोग होंगे, 12 के नीचे 6 लोग होंगे, मतलब 24 लोग जो है इनकी गणना करते थे, पैसे की गणना करते थे। अब पैसे की गणना होने के बाद जो है बकायदा बैंक, जो कि पेटियां के रूप में आती थी, जो पैसा पेटी के रूप में रखा जाता था, और बैंक के अधिकारी को यह पैसा सौंप दिया जाता था। अब इसके बाद भी सीसीटीवी सर्विलेंस लगने के बाद, सारी जानकारी ऑडिट करने के बाद, ये पैसा बाहर कैसे आया? तो चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं कि जब
कोई व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, मेहनती होने के बाद जो है वो कुछ पैसा कमाता है अपने लिए, कमाने के बाद धीरे 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 सीढ़ी चढ़ता है, तो आपको उसकी ग्रोथ नजर आती है। कैसे ग्रोथ नजर आती है कि पहले उसने 2 साल 3 साल 4 साल में जो है कोई वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद उसने घर बनाया, घर बनाने के बाद थोड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जो है उसने महल बनाया। अब यहां पर जो कर्मचारी काम करते थे उनमें से 2 कर्मचारी ऐसे थे, 2 या 3 की बात होती है, जिनका पैसा जो है मात्र इन 2 सालों में डबल हो गया, जिन्होंने 30 से 40 लाख रुपए की क्या खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, कार खरीदी। जो व्यक्ति नॉर्मल ऑटो से चलाता था, ऑटो चलाता था, 10-15 हजार की नौकरी, मतलब जो काउंटी करने का जो पैसा इन्हें मिलता था, ये लगभग कितना होता था, 10 से 15 हजार या 20 हजार होता था। इनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कैसे? आने के बाद जांच शुरू करते हैं महिपाल अंदर ही अंदर, और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि भाई यहां तो झोल हो रहा है। मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए कि 1-1 लाख की गड्डियां बनी, जैसे 50-50 हजार की गड्डियां बनती। जब 50-50 हजार की गड्डियां बनती तो उस पेटियों में उसे क्या किया जाता था, पैक किया जाता था, रखा जाता था। जैसे कि एक पेटी में अगर 10 गड्डी रखना था तो ये रख देते थे 11, मतलब 50-50 हजार की कितनी गड्डियां रख देते थे, 11 गड्डियां रख देते थे। अब जब 11 रख देंगे हर में, तो 10 पेटियों में कितनी चली जाती थी, 10 एक्स्ट्रा चली जाती थी। जब बैंक कर्मचारी इसको उठाकर कहां ले जाते थे, बैंक ले जाते थे, तो बैंक वहां पर क्या कहते थे कि यहां पर एक जो गड्डी है वो ज्यादा आई है, तो एक्स्ट्रा वाली को अलग कर दिया जाता था, और यहीं से खेल शुरू हो जाता था। और ये खेल चलता आया है कब से कब तक, 2022 से चल रहा है। तो 2022 से कितना पैसा जो आपने दान किया, वो पैसा, आपकी जेब का पैसा, कमाया हुआ पैसा, मंदिर के नाम पर दिया गया पैसा, वो कहां चला गया दोस्तों? इन लोगों की झोलियों में चला गया, जेब में चला गया। अब सिंगल व्यक्ति ने तो ये कांड किया नहीं होगा, इसमें कौन कौन से व्यक्तियों का नाम आ रहा है, चला देख लेते हैं, उनका नाम भी देख लेते हैं, किन किन लोगों का नाम आ रहा है इसमें। ठीक है, इनमें ट्रस्टी में इनके फोटोज बिल्कुल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महंत। ठीक है, महंत है जो नृत्य गोपाल दास है, गोविंद देवगिरी है, चंपत राय महासचिव है, उसके बाद के पराशरा है, नृपेंद्र मिश्र है, मतलब उपाध्यक्ष पदेन सदस्य रहे हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के सदस्य भी रहे हैं। इनमें संजय प्रसाद है, त्रिपाठी, बहुत सारे नाम है। लेकिन जो इनमें सबसे चर्चित नाम आ रहा है वो है चंपत राय का। किसका आ रहा है? चंपत राय का नाम आ रहा है दोस्तों। और इस चंपत राय के द्वारा जो है ये बोला जाता है कि महासचिव के द्वारा रिकमेंडेड किए जाते थे पर्सनल रूप से उनके चहितों को, और चहितों ने ही जो है कांड कर डाला। अब ये घटना बाहर कैसे आती है? तो महिपाल जो है इस सेंध को पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद वो अधिकारी से बात करते हैं, ट्रस्टी से बात करते हैं। तो ट्रस्टी से बात करने के बाद उन्हीं पर इल्जाम लगाकर जो है उन्हें क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और जब बाहर निकाल दिया जाता है तो आपको मालूम है हमारे देश में आप किसी पर भी बात कर लीजिए, हमारे देश में जब आप धर्म पर बात करते हैं तो आपको जो है सब लोग जो है, समाज जो है, बुरी नजरों से देखते हैं। इसीलिए यहां पर महिपाल जो है शांत रह जाते हैं, कुछ नहीं कहते, अपनी जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये स्कैंडल बाहर आता है तो उसके बाद धीरे धीरे महिपाल भी बाहर आते हैं। और उसके बाद आज से 10 दिन पहले, 8 दिन पहले जो है अपोजिशन पार्टी के सदस्य जैसे अखिलेश यादव जी जो है ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने के बाद जो है वो कहते हैं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, लोगों का पैसा चढ़ाया जा रहा है, उसका गबन हो रहा है, वो उसका घोटाला हो रहा है। लोगों के घर, जो व्यक्ति ऑटो चलाता था उसके पास आज गाड़ियां हैं, बंगला है, और जो व्यक्ति 10 से 20 हजार की नौकरी करता है उसके पास इतना पैसा आया कहां से? तो धीरे धीरे जो है जांच शुरू होती है। जांच शुरू होने के बाद लगभग कितने 2 करोड़ बरामद किए जा चुके हैं। 2 करोड़ तो बरामद किए जा चुके हैं, अभी तो पता भी नहीं है कितने का झोल हुआ है, कितने लाखों करोड़ों रुपए का जो है झोल हुआ है। और उसके बाद कैसे परत दर परतें जो है ये खुलते जाती है। इसमें एक और चीज है कि जब आप चढ़ावा चढ़ाते हैं तो चढ़ावा जो है पैसे के रूप में नहीं होता है, ये ज्वेलरीज के फॉर्म में भी होता है, गोल्ड के फॉर्म में भी होता है, और सिल्वर के फॉर्म में भी होता है। तो उसका तो अता ही पता नहीं है। मतलब कि इतना पैसा गायब हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो राम मंदिर है, ऐसे भारत में कितने मंदिर है आप सोच सकते हैं कि जहां पर जो है इन ट्रस्टियों के द्वारा अगर कुछ काला पीला हो भी रहा है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये काला पीला हो कैसे रहा है। तो धर्म के नाम पर भगवान को भी एक क्या बना लिया गया, हथियार बना लिया गया है पैसे कमाने का दोस्तों। तो आपकी राय में क्या है कि ये
जो पैसा 2 करोड़ है या 200 करोड़ है या इससे भी ज्यादा हो सकता है, कि इससे भी ज्यादा की सेंध जो है ट्रस्टी में कुछ लोगों के द्वारा लगाई गई और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग कर्मचारी काम करते हैं उनके द्वारा लगाई गई, और इनकी भागीदारी तो निश्चित है ही, इसके अलावा इनमें मेन जो ट्रस्टी के बिना आप सोच सकते हैं कि अंदर से अगर दरवाजा खुलता है तो अंदर से खोलने वाला कोई और नहीं, उसमें काम करने वाला पर्सनल और सबसे ऊंचे औहदे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा। तो आपको पता होगा कि ये इसके बाद किनका किनका नाम आता है। जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, कम से कम 10 से 15 लोग इसमें हैं। किन किन लोग क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन सी चीजें बाहर आएगी ये तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि कैसे आएगी, या दबा दी जाएगी या फिर धीरे धीरे करके परत दर खुलती जाएगी। ये तो निर्भर करता है कि जांच एजेंसियां यहां पर क्या कर रही है, और जांच एजेंसियां अगर अच्छे से जांच करती है तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि 200 नहीं, ये 2000 करोड़ का घोटाला होगा। और ये मंदिर घोटाला 2000 करोड़ का घोटाला पहला मंदिर घोटाला होगा, क्योंकि जो नींव रखी है 70 एकड़ में फैला है दोस्तों। 70 एकड़ में ये राम मंदिर जो है, हमारा रामलला का मंदिर फैला हुआ है, उसमें मतलब इतना करप्ट लोग और लालच के बिहाफ में इतना पैसा लोगों ने गबन किया। तो आपकी राय क्या है, तो प्लीज कमेंट में बताएं कि कितना हो सकता है, कितना पैसा लोगों ने यहां पर सेंध मारी है। तो प्लीज कमेंट में बताएं, और इसके बाद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है इस पर हम फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।